हाय, दिस इज कविता। प्लांट्स को अपने घर के अंदर और घर के बाहर रखने का क्रेज डे बाय डे बढ़ चुका है। बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एक तो जहाँ पर भी ये होते हैं वहाँ की एयर को क्लीन करते हैं, हमारे घर को, हमारे गार्डन को या जहाँ पर भी हम इन्हें रखते हैं उस एरिया को ब्यूटीफुल बना देते हैं, एक पॉजिटिविटी लाते हैं। और यदि हम इनके पास में भी बैठते हैं या फिर ये हमारे चारों तरफ भी होते हैं तो हमें सुकून देते हैं, हमें रिलैक्स फील कराते हैं। तो हमें अपने घर में प्लांट जरूर रखने चाहिए। यदि हमने पहले कभी प्लांट नहीं संभाले, हमें नहीं पता कि उसकी केयर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे प्लांट से शुरू करें जिनकी केयर आसान है, जिन्हें संभालना आसान है, वो लो मेंटेनेंस प्लांट में आते हों और थोड़ी बहुत जो लापरवाही हमसे हो जाती है वो बियर कर लेते हों। जब हम एक लंबे टाइम तक इस तरह के प्लांट को संभालते हैं तो हमारा एक रूटीन बन जाता है इनको संभालने का। हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं इनको संभालना। तो जैसे ही हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी पसंद के और भी प्लांट ऐड कर सकते हैं अपनी प्लांट फैमिली में। तो जिन प्लांटों को संभालना आसान होता है, जिन्हें हर कोई संभाल सकता है, उनमें से एक प्लांट है स्नेक प्लांट। ये एक मेरा फेवरेट प्लांट है। ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफायर एंड ब्यूटीफुल प्लांट तो है ही, इसके साथ ही ये प्लांट काफी टफ प्लांट है। आप इस प्लांट को किसी भी कंडीशन पे रख दो, चाहे आप बाहर इसे खुले एरिया पे रखो, चाहे ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट पे रखो, चाहे लो लाइट पे रखो, ये हर कंडीशन पे रह जाता है। और यदि हम कभी इस प्लांट को पानी देना भी भूल जाते हैं तो ये प्लांट बियर कर लेता है, खराब नहीं होता। तो बिगनर के लिए तो ये प्लांट बहुत अच्छा है। और ये प्लांट कई तरह की वैरायटीज में भी आता है। एक इस तरह का स्नेक प्लांट जिसके लीफ के साइड येलो कलर की होती है, इसे हम गोल्डन लीफ स्नेक प्लांट भी कहते हैं। और एक इस तरह का जिसके लीफ डार्क ग्रीन कलर की होती है, ब्लैकिश कलर लिए हुए, इसे हम ब्लैक कोरल स्नेक प्लांट भी कहते हैं। और एक इस तरह से छोटे साइज में भी स्नेक प्लांट आता है, बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल होता है। जब ये पूरे पॉट में भर जाता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसे हम बर्ड्स नेस्ट स्नेक प्लांट भी कहते हैं। एक ये स्टिक की शेप में भी स्नेक प्लांट आता है, इसे सिलेंड्रिका या फिर सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट भी कहते हैं। इनके अलावा और भी इसकी वैरायटीज होती हैं। हम इनमें से कोई भी अपनी पसंद का स्नेक प्लांट अपने घर में रख सकते हैं। सबकी केयर एक जैसी ही होती है। और नेक्स्ट प्लांट, जिस प्लांट को संभालना आसान होता है, वो है एरोहेड प्लांट। इसके लीफ के टिप एरो की शेप की होती है, इसीलिए हम इसे एरोहेड प्लांट कहते हैं। सिंगोनियम के नाम से भी हम इस प्लांट को जानते हैं। इस प्लांट को ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट पसंद है, लेकिन ये लो लाइट में भी रह जाता है। और बहुत तेज धूप, जो दिन वाली धूप होती है, वो इस प्लांट को पसंद नहीं है, क्योंकि इस तेज धूप में उसकी पत्तियां जलने लगती हैं। इसीलिए जहाँ पर दिन की तेज धूप होती है, ऐसी जगह पे इस प्लांट को रखना अवॉइड करो। और ये प्लांट कई तरह की वैरायटीज में भी आता है, ब्यूटीफुल लीफ शेड के साथ। इसके अलावा हम इस प्लांट की कटिंग्स को भी पानी में डाल के रख सकते हैं। पानी में भी इसकी कटिंग्स बहुत अच्छे से चलती हैं। और ये नेक्स्ट लो मेंटेनेंस प्लांट है जीजी प्लांट। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, एक वेल नोन प्लांट में ही आता है। इसके लीफ वैक्स की तरह होती हैं, शाइनी होती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती हैं। और इस प्लांट को भी ज़्यादा धूप, पानी, खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट इस प्लांट को चाहिए होती है। और इस प्लांट को ज़्यादा पानी से हमें ज़रूर बचाना होता है। ज़्यादा पानी से मतलब है कि पॉट में ऑलरेडी पानी है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, या फिर जब हम प्लांट में पानी दे रहे हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पॉट से बाहर नहीं निकल रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पॉट में ऑलरेडी पानी है तो हमें नहीं डालना है, और जब हम प्लांट में पानी दे रहे हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाए। बस इसी चीज़ का इस प्लांट के लिए ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और तो इस प्लांट को संभालना आसान है। और एक ये प्लांट है जेड प्लांट। ये भी काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे भी संभालना बहुत आसान है। इसे डायरेक्ट सनलाइट की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन हम इसे ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट में भी रख सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसका बोनसाई भी बन जाता है, तो हम बोनसाई बना के भी इस प्लांट को अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो डंडियां हैं वो थोड़ी बहुत फोल्ड भी हो जाती हैं, तो कोई भी शेप बना के भी हम इस प्लांट का रख सकते हैं। और ये नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और काफ़ी पॉपुलर प्लांट है। आपने इसे काफ़ी सारे घरों में देखा होगा। बहुत ही आसान है इस प्लांट को संभालना, इसीलिए बिगनर के लिए तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है।
और ये प्लांट कई तरह की वैरायटीज में भी आता है। काफी ब्यूटीफुल लीफ के शेड होते हैं इस प्लांट के। और इस प्लांट को हम किसी भी तरह से लगा के रख सकते हैं। एक हैंगिंग बास्केट में हैंग करके रख सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में लगा के हम इस प्लांट को रख सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी कटिंग्स को भी पानी में डाल के रख सकते हैं। पानी में भी इसकी कटिंग्स बहुत अच्छे से चलती हैं। और ये है लकी बैम्बू प्लांट। अगेन ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे भी संभालना बहुत आसान है। हम इसे मिट्टी और पानी दोनों में ही लगा के रख सकते हैं, लेकिन इसे पानी में संभालना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि हमने यदि इसे पानी में रखा है तो हमें इसका खाली पानी चेंज करना पड़ता है और इसे थोड़ा सा क्लीन करके रखना पड़ता है। और जहाँ पर भी घर पे ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट आती है वहाँ पर इस प्लांट को प्लेस कर दो। ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और ये नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये भी एक लो मेंटेनेंस इजी टू केयर प्लांट है। इस प्लांट को भी ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है। और इस प्लांट के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखना होता है कि इस प्लांट में ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग से प्लांट खराब हो जाता है। इसीलिए जब आप प्लांट में पानी दे रहे हो तो अच्छे से दो, और नेक्स्ट टाइम तभी दो जब इसकी ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। और ये स्पाइडर प्लांट के बेबीज हैं जिन्हें मैंने पानी में डाला हुआ है। हम इन्हें पानी में डाल के प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। और एक ये प्लांट है एलोवेरा प्लांट। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और ये प्लांट बहुत पॉपुलर प्लांट भी है क्योंकि इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। बेडरूम के लिए प्लांट बहुत अच्छा है। घर के डेकोरेशन में भी हम इस प्लांट को यूज कर सकते हैं। इस प्लांट को हम यदि अपने घर पे लगा रहे हैं तो यदि बाहर लगा रहे हैं तो जहाँ पर थोड़ी सी धूप आती है वहाँ पर लगाएं, और यदि घर के अंदर लगा रहे हैं तो जहाँ पर ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट है वहाँ पर इस प्लांट को रखें। और ये नेक्स्ट लो मेंटेनेंस प्लांट है एरिका पाम। ये प्लांट भी काफ़ी पॉपुलर प्लांट है, बेस्ट डेकोरेटिव प्लांट में आता है। इस प्लांट को ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत होती है। पानी की भी इस प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी अच्छी तरह सूखने पे ही पानी डालो। और इस प्लांट को थोड़ा सा हैवी फीडर मानते हैं तो मंथ में 1 से 2 बार हम इसमें खाद डाल सकते हैं। और एक ये प्लांट है बोगनविलिया प्लांट। काफ़ी ब्यूटीफुल एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को भी संभालना बहुत आसान है। इस प्लांट को एक अच्छी धूप की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, तो जहाँ पर भी अच्छी धूप आती है आप उस जगह पे इस प्लांट को रख दो। और तो सिंपल केयर रूटीन है इसका, जैसे हर प्लांट का होता है। बिगनर के लिए प्लांट बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ी बहुत यदि लापरवाही हो जाती है तो ये बियर कर लेता है, खराब नहीं होता। इनके अलावा और भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे डमकिन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, रियो प्लांट है, फिलोडेंड्रम है, पोनीटेल पाम है। ये भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इजी टू केयर हैं, जिन्हें हम आसानी से संभाल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी हम अपनी पसंद के प्लांट अपने घर पे ला सकते हैं और अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।